हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफलाइन मॉपअप राउंड ला रहा है। वो स्टूडेंट जिन्हें अभी भी मॉपअप राउंड में भी कोई सीट नहीं मिली है, वो ऑफलाइन मॉपअप राउंड जब होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का अभी ऑफलाइन मॉपअप राउंड होगा, तो उसमें सीट ले सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं दोनों स्टूडेंट की बात करूंगी, उन्हें जिन्हें अभी सीट मिल गई है मॉपअप राउंड में, और वो स्टूडेंट जिन्हें अभी भी मॉपअप राउंड में कोई सीट नहीं मिली है, उनके लिए अभी कौन कौन से ऑप्शंस बाकी हैं एडमिशन के, जो वो एडमिशन ले सकते हैं, चाहे वो सोल में हो, चाहे वो मॉपअप राउंड के थ्रू हो। तो क्या क्या अभी उनके पास चांसेस हैं, वो इस वीडियो में मैं आपको सारा क्लियर करूंगी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ड्यू अब जो अभी तो मॉपअप राउंड लाया था कि आपको ऑनलाइन ही आपके पोर्टल पे शो होगी जो भी सीट आपको एलोकेट हुई, आपके स्कोर के अकॉर्डिंग, आपकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, बट अभी क्या होगा, ड्यू ऑफलाइन मॉपअप राउंड लाएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन तो ऑनलाइन देगा ड्यू, वेन्यू, टाइमिंग सब आपको बताएगा कि किस कॉलेज में कहाँ पर आपको जाना है। आपको आपके स्कोर के अकॉर्डिंग, आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे उस कॉलेज में जाके एडमिशन लेना होगा। इसे बोलते हैं ऑफलाइन मॉपअप राउंड एडमिशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें चांसेस होते हैं कि आपको एडमिशन मिल रहा हो, ठीक है, लेकिन आपको इतना चांस नहीं होता, या आप ये नहीं सोच सकते कि आपको बहुत बेटर कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि अब ऑफलाइन जो मॉपअप राउंड होता है उसमें वो कोर्सेज बचे होते हैं जो डिमांडिंग नहीं होते, या जिन्हें कोई लेना नहीं चाह रहा होता। ठीक है, तो वो कोर्स अगर आप लेना चाहते हो, आप वैसे भी वैकेंट सीट अगर आपने देखी होंगी तो आपको वो कोर्स कॉलेजेस दिख गए होंगे बहुत ज़्यादा, जिनमें कोई इंटरेस्टेड नहीं होता, उनकी सीट अभी भी लास्ट तक वैकेंट रहती है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो आपको मॉपअप राउंड में जो ऑफलाइन होने वाला है वहाँ पे वो सीट मिल रही हो। ठीक है, अगर आप कुछ और कोर्सेज चाहते हैं तो वहाँ की भी आप वैकेंट सीट देख सकते हैं। अभी ड्यू जब भी लाएगा, पूरा अच्छे से अनाउंस करेगा, तो आपको वैकेंट सीट भी देगा। अभी जितनी वैकेंट सीट जितनी भी होंगी ड्यू में अभी बची हुई, वो सब दिखाएगा। अभी ड्यू में बहुत सारी सीट वैकेंट्स बची हैं, और लास्ट तक 6 से 7 हज़ार सीट वैकेंट बचती हैं। उन पे ड्यू कोशिश करता है उन्हें फिल करने की लास्ट टाइम तक, लेकिन अभी ये मॉपअप राउंड आखिरी ही क्यों ना हो, फिर भी ड्यू की हर साल 2 से 3 हज़ार सीट वैकेंट रहती ही हैं। वो हमेशा ही वैकेंट रहती है, उन पे कोई नहीं आता, क्योंकि वो ऐसे कोर्स होते हैं जिन्हें जो कम डिमांडिंग कोर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर 6 से 7 हज़ार सीट अभी वैकेंट हैं, तो उनमें से 1 से 2 हज़ार सीट ऐसी होंगी, उन कोर्सेज की होंगी जिनमें आप शायद इंटरेस्टेड ना हो। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। अभी मैं बात करती हूँ वो स्टूडेंट जिन्हें कॉलेजेस मिल गया है। सबसे पहले जो एक्सटेंड की थी डेट ड्यू ने मॉपअप राउंड की, तो वो थी कि 13 सितंबर तक आपको सीट एलोकेट होगी। ठीक है, तो कल तक जिनको सीट एलोकेट हो गई होगी मॉपअप राउंड में, उनका बहुत अच्छा है कि उन्हें सीट एलोकेट होगी। मैंने बहुत तरह के स्टूडेंट देखे हैं, वो स्टूडेंट जिनका 66% पे उन्हें मोतीलाल नेहरू की, मेरे पास स्टूडेंट हैं जिन्हें 66% पे मोतीलाल नेहरू कॉलेज मिल गया, और एक ऐसा स्टूडेंट भी है जिसे 82% पे उसका फेवरेट कोर्स नहीं मिला। ठीक है, तो ये दोनों ही टाइप के जो केस हैं वो मॉपअप राउंड में देखने को मिले। अच्छी परसेंटेज पे उसका मनचाहा कोर्स नहीं मिला उसे, किसी को उसका बेटर कॉलेज मिल गया। मोतीलाल नेहरू कॉलेज की बात करें तो ठीक ठाक है, और कैंपस के, ऑफ कैंपस के कॉलेज से ठीक है, बेटर है। बट कुछ स्टूडेंट को मॉपअप राउंड में जो सीट मिली हैं उनकी वो फेवरेट भी नहीं है, कुछ को कंफर्टेबल कोर्स नहीं मिले, काफ़ी स्टूडेंट को सीट एलोकेट हुई है मॉपअप राउंड में भी। ठीक है, उसको मंडे सितंबर 15 तक अपनी फ़ी पेमेंट कर देनी है, वो फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट होगी। ठीक है, वो स्टूडेंट जिन्हें अभी तक कोई भी सीट नहीं मिली, ठीक है, उनका क्या है, देखो, जिनको अभी कोई भी सीट नहीं मिली उनके पास 2 ऑप्शन है। ये सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए, अगर आपको कोई भी सीट नहीं मिली। सबसे पहले पहला ऑप्शन जो है कि ड्यू जो ऑफलाइन मॉपअप राउंड लाएगा, उसमें आप देख सकते हैं, उसमें आप ट्राई कर सकते हैं कि अगर आप किसी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, आपको ऑफलाइन जाके एडमिशन लेना कंफर्टेबल लगेगा, चलेगा, आप ले सकते हैं, तो आप उसके लिए वेट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें जाने के लिए आप वेट कर सकते हैं, जा सकते हैं।
अब दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आपको ड्यू में एडमिशन नहीं मिलता तो ठीक है, आपकी ये साल वेस्ट ना जाए, इसलिए सबसे अच्छा जो ऑप्शन रहेगा, अगर आपको ड्यू में आपका बहुत ज़्यादा लो स्कोर है, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मेरे को ऑफलाइन भी एडमिशन नहीं मिलेगा, तो सोल जो कि ड्यू का ओपन लर्निंग ऑफ स्कूल है, सोल में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो सोल एक बहुत ऐसा ऑप्शन रहता है, अगर आप ड्यू में आपको ऐसे रेगुलर कॉलेज नहीं मिला तो आपको ओपन वाला कॉलेज मिल जाएगा, वहाँ डेली डेली आपको नहीं जाना होता, हफ्ते में 2 दिन जाना होता है, ठीक है। फिर आपको एग्ज़ाम देने जाता है, डिग्री देने जाना होता है, और जो डिग्री होती है दोनों की सेम होती है, ठीक है। बट ये होता है जो रेगुलर वाले में होता है उसमें कॉलेज का प्रॉपर नाम होता है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी अभी तक सीट नहीं मिली तो 15 है वो लास्ट डेट है सोल की, ठीक है। तो 15 तक आपको अगर आपको ऐसा करना है, अगर आपको ड्यू नहीं मिलता, आपको ऑफलाइन भी एडमिशन नहीं मिलता, तो 15 से पहले आपको सोल में अप्लाई करना है, सोल में एडमिशन ले लेना है अपने कंफर्टेबल कोर्स में, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको मॉपअप ऑफलाइन मॉपअप राउंड में भी सीट नहीं मिली और सोल की डेट भी निकल गई, ठीक है। ये होगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, फिर आपके लिए 2 ही ऑप्शन बचेंगे, या तो कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी या आपका एक ऑप्शन बचेगा ड्रॉप लेना, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शंस जिनको अभी तक सीट नहीं मिली उनके लिए हैं, या तो क्या करें वो सोल में चले जाएं, उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो सोल में चले जाएं 15 से पहले, ठीक है, 15 क्योंकि लास्ट डेट है, या तो वो मॉपअप राउंड का ऑफलाइन मॉपअप राउंड का वेट करें, उससे पहले वैकेंट सीट आएगी, उसमें भी बहुत कम चांस होंगे, ऐसा नहीं होगा, आपको कंफर्टेबल सीट कोर्स कॉलेज सब कुछ मिल रहा होगा ऑफलाइन मॉपअप राउंड में। तो उसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको सीट मॉपअप राउंड में चाहिए या सोल में चाहिए, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और वो स्टूडेंट जिन्हें अभी तक मॉपअप राउंड में सीट नहीं मिली, उनका ये कि अगर ये डाउट है कि उन्हें सीट क्यों नहीं मिली अभी तक, तो उसके 2 रीज़न हो सकते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि किसी को 66-62% पे अगर सीट मिल जा रही है, इसका मतलब उसने कहीं न कहीं इतनी ज़्यादा प्रेफ़रेंसेस, इतनी ज़्यादा कोर्सेज़ फिल किए हैं कि कहीं न कहीं उसे सीट एलोकेट हो रही है। बट जिसको अभी सीट नहीं मिली, या तो उनका स्कोर बहुत ज़्यादा लो है, या उनने बहुत कम प्रेफ़रेंस लिस्ट फिल की होंगी, ठीक है। तो ये 2 रीज़न हो सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई सीट नहीं मिली तो मैंने आपको 2 अच्छे जो ऑप्शन अभी आपके पास बच रहे हैं वो ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं। अभी भी अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं एक-एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। मेरा रिप्लाई आप तक पहुँच जाए इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी ये जिसको सीट मिल गई है उनके लिए ये इम्पोर्टेंट डेट्स थी। जिनको सीट नहीं मिली उनके पास क्या ऑप्शन बचे हैं ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।